हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक्स अकाडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के प्राविधिक कला पेपर। जिन्होंने कक्षा 12 में अपना विषय प्राविधिक कला लिया हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राविधिक कला के पेपर के बारे में कि इसमें कितने पेपर आते हैं और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर का ये पेपर आता है और हमें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के प्राविधिक कला पेपर के बारे में कि किस तरह के इसमें प्रश्न आते हैं और हमें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो इन सभी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है चित्रकला कक्षा 12। तो इसमें ये जो पेपर आता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कक्षा 12 का जो प्राविधिक कला का पेपर होता है इसमें सिर्फ एक ही पेपर ये आता है और ये होता है हमारा 100 नंबर का। इसमें ये जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की टाइमिंग होती है। 3 घंटे में हमें इस पेपर को सॉल्व करना होता है, जिसके 100 नंबर दिए हुए होते हैं। अब बात आती है कि हमें कितने नंबर चाहिए इसमें पास होने के लिए। तो 33 नंबर जो हैं हमें पास होने के लिए ज़रूरी है, यानी कि 33 हमें नंबर अगर हम इसमें लेके आते हैं तो हम ये पेपर को पास कर जाते हैं। अब आते हैं इसमें खंड कितने दिए हुए हैं और कितने खंडों में हमें कितने कितने नंबर इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 10 अंकों का प्राविधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर तक हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल, तो वो 10 नंबर के होते हैं। जो एक प्रश्न का 1 नंबर होता है, तो 10 ये हो जाएंगे जो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद आता है 60 अंक अनिवार्य जो सेक्शंस में बटा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है खंड बा 12 अंक का होता है, खंड सा 16 नंबर का होता है, खंड दा 16 नंबर का होता है, खंड ई 16 नंबर का आता है। तो ये सेक्शन में बटे हुए हैं। खंड बी जो है हमारा सेक्शन बी है 12 अंक का है। सेक्शन सी जो हमारा आएगा वो 16 नंबर का होगा और सेक्शन डी जो होगा 16 नंबर का होगा और सेक्शन ई जो रहेगा वो हमारा 16 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड बा के बारे में। खंड बा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी तथा अंग्रेज़ी के बड़े कैपिटल, जिसको कैपिटल बड़े अक्षरों में कहते हैं, प्रकाश व छायायुक्त अक्षर रोमन आधुनिक साथ साथ तिरछी लिखावट में एक वाक्य, यानी कि हमें हिंदी में या अंग्रेज़ी में एक वाक्य दिया जाएगा जो कैपिटल लेटर में होगा, उसको हमें प्रकाश व छायायुक्त के साथ लिखना होगा तिरछी लिखावट में। तो हम उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में, आप जैसे आपकी इच्छा। तो वहाँ पे 2 दिया होता है, हिंदी और अंग्रेज़ी में। तो आप अगर हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखें, अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं तो अंग्रेज़ी में लिखें। फिर आता है यहाँ पे खंड सा। तो खंड सा यहाँ पे है, इसमें आता है कर्णवत पैमाना जो कि 16 नंबर का होता है। 16 नंबर का होता है। इसमें होता है दीर्घ वृत्त की रचना तथा उसे इस स्पर्श करती रेखा के ऊपर अभिलंब डालना। तो ये जो होता है प्रश्न होता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 नंबर का होता है। इसके बाद आता है खंड दा, यानी कि सेक्शन डी जो होता है ये भी 16 नंबर का होता है। इसमें क्या आता है, इसमें होता है ठोस ज्यामिति, जैसे कि बेलन, गोला, गोलक, शंकु, सूची स्तंभ, संपार्श्व का उत्सेद, अनुविच्छेद जिसको प्लान एलिवेशन और खींचना, ये इसमें आते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें भी ये 16 नंबर का होता है। फिर हम बात करते हैं
खंड ई के बारे में हम बात करते हैं, जो कि 16 नंबर का ये भी होता है। अक्षर के काट तथा ठोसों के सम्मिलित चित्र आप बनाइए। तो वहाँ पे आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, तो आपको उसको सम्मिलित चित्र कहते हैं। वहाँ पे आपको लेटर दिया जाएगा, उसको बॉक्स में बनाना होता है। ये उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे। मैंने ये वीडियो सम्मिलित चित्र के बारे में बनाई थी प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सम्मिलित चित्र के बारे में आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये होता है अक्षर के काट तथा ठोसों के सम्मिलित चित्र। तो वहाँ पे आपको लेटर कोई भी दिया जा सकता है, तो आपको उसको बनाना होगा। अगर आप उसको बना लेते हैं तो आपको 16 नंबर मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं खंड फा के बारे में। यहाँ पे खंड फा जो यहाँ पे दिया हुआ है, खंड फा, तो इसमें दिया है खंड फा 30 अंक का। ये कितने अंक का होता है? 30 अंक का। कोई एक खंड करना, वस्तु चित्रण 30 अंक, अथवा स्मृति चित्रण 30 अंक, अथवा प्रकृति चित्रण 30 अंक, अथवा प्राकृतिक दृश्य जिसको लैंडस्केप कहते हैं 30 अंक। इसमें से आपको खंड फा में कोई एक आपको इसमें से सॉल्व करना है, जिसके नंबर 30 होंगे। जैसे कि आपको अगर वस्तु चित्रण यानी कि मेमोरी ड्राइंग आती है, जो उसमें होता है फावड़ा होता है, गमला होता है, सुराही होता है, मटका होता है, कुछ भी आपको मिलेगा। उसको अगर आप एक बनाएंगे उसको पेंसिल के द्वारा, तो आपको उसके 30 अंक मिलेंगे। अथवा वस्तु चित्रण होता है ऑब्जेक्ट, और स्मृति चित्रण होता है जिसको मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। अगर इसको आप बनाते हैं तो इसके भी 30 अंक मिलेंगे। अगर आप प्राकृतिक चित्रण बनाते हैं या अथवा करके इसमें, या तो प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं जिसको लैंडस्केप कहते हैं, तो इसके भी 30 अंक मिलेंगे। आपको इसमें से एक बनाना होगा, तो आपके इसमें 30 अंक मिल जाएंगे। फिर अथवा यहाँ पे दिया हुआ, यही दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे बात की थी खंडफा में। प्रकृति चित्रण, इसमें क्या आता है प्रकृति चित्रण में? जैसे कि हो गया कनेर हो गया, गुड़हल हो गया, पेंजी हो गया, कलियां, डंठलों, पत्तियों तथा संपूर्ण पौधे के चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना। जल रंग जिसको वाटर कलर कहते हैं, पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। पौधे व पुष्प पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसको नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे अथवा दिया है। अथवा का मतलब होता है कि अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो आप इस वाले को कर सकते हैं, जिसमें दिया है स्मृति चित्रण, जिसको कहते हैं मेमोरी ड्राइंग। तो इसमें दिया जाता है वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृति चित्रण एक कागज़ पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। जैसे इसमें हो जाएगा घरेलू बर्तन, कुछ भी दिया होगा, गिलास, मटका, कप, प्लेट, छुरी, कुछ भी आपको मिल सकता है। क्रॉकरी में कप प्लेट आ सकते हैं। शीशे व एनिमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली है, खरगोश है, हिरन, हाथी, पक्षी, बतख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, ये आपको बनाने होते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका जो माध्यम रहता है वो पेंसिल, क्रेयॉन, कलर वाली भी पेंसिल से आप बना सकते हैं। और जो नटराज की पेंसिल आती है उसको आप घरेलू बर्तन में, जैसे क्रॉकरी हो गया, शीशे वाली वस्तुएं हो गई, तो आप उसको बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में, अगर आप ये भी नहीं बना सकते हैं तो अथवा में यहाँ पे दिया है प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक दृश्य जिसको लैंडस्केप कहते हैं, ये भी 30 अंक के आते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि खंड जो फा हमने बताया था कि वस्तु चित्रण है, अथवा स्मृति हो गया, प्राकृतिक हो गया, और प्राकृतिक दृश्य जिसको लैंडस्केप कहते हैं, तो यही यहाँ पे दिए हुए हैं।
आकृति चित्रण बना सकते हैं। अगर ये नहीं बना सकते हैं तो आप स्मृति का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं बना सकते हैं तो प्राकृतिक दृश्य, जिसको लैंडस्केप कहते हैं, इनमें से आपको एक ही बनाना होगा। जो इसके यहाँ नंबर होते हैं वो 30 होते हैं। इसमें क्या होता है, उच्चतर प्राकृतिक दृश्य जैसे उषा काल, मध्य काल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियों, आकाश का समावेश या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी बनाना होता है। जैसे गांव वगैरह हो गया, शहर, कुछ भी आपको इसमें दिया जा सकता है। सामाजिक दृश्य बनाना होता है, थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना होता है। इसका जो माध्यम होता है वो वाटर कलर में इसको बनाना होता है। ऑयल कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल कलर व कार्बन चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो नाप दी होती है वो आप इसको 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में आप इसको बनाएंगे। कोई भी पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालयों के प्रधान शिक्षक अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें। आप ये जो यहाँ पे इतनी चीज़ें दी हैं, तो आप बुक आती हैं, लैंडस्केप की आती हैं, स्मृति चित्रण की मेमोरी ड्राइंग जिसमें होती हैं, उसमें आपको चित्र मिल जाएंगे। तो आप उन सभी चीज़ों का, उन सभी चित्रों का आप घर पे अभ्यास करें बनाने का, जिससे आपको 30 अंक मिल सकें। यहाँ पे दिया है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। वस्तु चित्रण, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आती हैं और जो बेलनाकार, आयताकार तथा सामान्य आकार की होती हैं। जैसे घरेलू बर्तन हो गया, क्रॉकरी, दीपक, लालटेन, बोतलें, गिलास, जूते, अटैची, थर्मस, छतरी, पैकेट, फल, सब्जी आदि का चित्र बनाना। यह चित्र इंक में प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया, पेंसिल, पेस्टल, ऑयल पेंट, पोस्टल रंग, जल रंग, अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि दर्शाते हुए करना। टिप्पणी यहाँ पे दी हुई है, चित्र संयोजन 20 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो भी आप ये जो बनाएंगे चित्र वगैरह, तो उसकी जो माप होगी तो आप उसको 20 सेंटीमीटर के अंदर ही बनाएंगे। 20 सेंटीमीटर से कम ना होना चाहिए। वस्तु समूह एक आयताकार व अन्य बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, जिनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए। वस्तुओं को कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। तो हमने इस पेपर के बारे में आज हमने बताया है। मॉडल पेपर की तरीके से यह है। आप सभी के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि किस तरीके का ये पेपर आता है, कितने नंबर का ये पेपर होता है, ये भी आपने जान लिया। और हम कितने नंबर पे इसमें पास हो सकते हैं वो भी बता दिया है कि हमें मिनिमम यानी कि कम से कम अगर हम 33 नंबर ला सकते हैं तो हम पास हो सकते हैं। 33 नंबर पे हम पास हो सकते हैं, तो इसके बारे में बताया है। और ये हमें खंड जितने भी सेक्शन दिए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, तो जिससे हमारे स्कोर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और पेपर का टाइम तो नज़दीक आने वाला है, तो आप ज़रूर तैयारी करें और इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो मैंने बताई हैं। स्मृति है, प्राकृतिक है, लैंडस्केप वगैरह है, इन सभी की और जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और तैयारी ज़रूर करें। इसमें हम फिर नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे समित्र चित्र बनाना कि किस तरीके से बनता है, तो आप इसको ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।